हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप के सब ठीक होंगे। 15 अगस्त आपने बड़ी धूमधाम से मनाई होगी। तो चलिए शुरू करते हैं वापस से हम अपना जो है प्रैक्टिस सेशन। तो हमारे पास आज जो है अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग के जो है रहने वाले हैं। और हमारा जो टॉपिक रहेगा वो अकाउंटिंग इक्वेशन एंड जर्नल का रहने वाला है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा जेके एसएसबी के एग्ज़ाम के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसको हम जो है एक कमेंट भी था एक स्टूडेंट का कि जो इंपॉर्टेंट होंगे उन्हें जो है वो दो जो है सेशन करके जो है उसके हम जो है प्रैक्टिस करेंगे। तो मुझे ठीक लगा, मैंने जो है जो भी इंपॉर्टेंट बीच में टॉपिक होंगे उनको हम 2 दिन जो है वो कवर करेंगे। आज भी हम अकाउंटिंग इक्वेशंस और जर्नल के ऊपर करेंगे और कल का भी जो है हमारे पास यही इसी के ऊपर हम जो है वो 30 MCQs की प्रैक्टिस करेंगे। फिर नेक्स्ट लेंगे, फिर देखेंगे जो इंपॉर्टेंट हुआ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हम डबल कर देंगे। बाकी एज रूटीन हम चलते रहेंगे, ठीक है। आज सेकंड टॉपिक है हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन है जर्नल का। 30 जो है स्टेटमेंट बेस्ड जो है क्वेश्चन रहने वाले हाई लेवल के रहेंगे। उसमें जो है मैंने सारा बता दिया कि 22 जो है स्टेटमेंट बेस्ड रहेंगे, उसके बाद मैच फॉलोइंग रहेंगे, रीजनल असर्शन रहेगा, कंसेप्चुअल रहेंगे, ऐसे एप्लीकेशन बेस्ड जो भी है सारे मैंने यहाँ पे डिटेल लिख दी है ताकि आपको आसानी हो जाए, ठीक है। कर लेते हैं शुरू, आपका टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट में क्या कह रहा है, शुरू करते हैं आज का कारवा हमारा। क्या कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर हमारे पास ये जो है पहली स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो रहने वाला है। 4 स्टेटमेंटें यहाँ पर दी हैं, उनमें से हमने बताना है विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। कितनी स्टेटमेंटें इनमें से हमने जो है वो सही है वो बतानी है। और कोशिश करना साथ में खुद से भी करना कि मैं पहले सारी स्टेटमेंटें पढ़ूंगा। उसमें क्या होगा कि आपको पास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप जो है आंसर कर सकते हैं उसी के साथ में। कह रहा है कि एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन हैज़ ए ड्यूल इफेक्ट। सेकंड कह रहा है दी अकाउंटिंग इक्वेशन रिमेन्स बैलेंस आफ्टर रिकॉर्डिंग ए ट्रांजेक्शन। थर्ड कह रहा है कि द टू इफेक्ट्स ऑफ ए ट्रांजेक्शन मस्ट ऑलवेज बी वन इंक्रीज एंड वन डिक्रीज। फोर्थ में कह रहा है कि द टू इफेक्ट मेक समटाइम्स बी इंक्रीज इन टू डिफरेंट एलिमेंट्स। तो हमने बतानी है यहाँ पे कितनी सही दी गई है। तो यहाँ पर जो है देखिए हर ट्रांजेक्शन्स का ड्यूल इफेक्ट होता है और अकाउंटिंग इक्वेशंस बैलेंस रहती है। पहली भी ठीक है हमारे पास, सेकंड वाली भी हमारे पास जो है ये ठीक है, तीसरी हमारे पास गलत है क्योंकि जो है दोनों इफेक्ट्स हमेशा एक इंक्रीज और एक डिक्रीज होता है। क्रेडिट परचेज में जो एसेट और लाइबिलिटीज दोनों इंक्रीज होते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है तीसरी स्टेटमेंट हमारी गलत है, फोर्थ वाली ठीक स्टेटमेंट दी गई है। तो फर्स्ट सेकंड एंड फोर हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द एक्सपेंडेड अकाउंटिंग इक्वेशन। 4 स्टेटमेंटें हैं, हमने बताने के विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। पहली में कह रहा है कि एक्सपेंसेस रिड्यूस ओनर्स इक्विटी। सेकंड कह रहा है कि इनकम इंक्रीज ओनर इक्विटी। थर्ड कह रहा है कि ड्राइंग रिड्यूस ओनर्स इक्विटी। फिर कह रहा है कि एक्सपेंस आर ट्रीटेड एज लाइबिलिटीज इन दी अकाउंटिंग इक्वेशंस। कितनी यहाँ पे ठीक है। देखिए क्या होता है कि क्या होगा, पहले में इनकम से जो है इक्विटी इंक्रीज होती है, जबकि एक्सपेंसेस और ड्राइंग से जो है इक्विटी जो है वो रिड्यूस होती है, ठीक है। लेकिन एक्सपेंस खुद लाइबिलिटीज नहीं होता, लाइबिलिटी नहीं होता, ये चीज़ याद रखना। फोर्थ वाली स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, तीन पहली ठीक है, फोर्थ वाली स्टेटमेंट यहाँ पर गलत दी है क्वेश्चन नंबर सेकंड में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द अकाउंटिंग इक्वेशन। यहाँ पर हमने बतानी 4 स्टेटमेंट है हमारे पास, उनमें से एक जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट दी गई है, गलत स्टेटमेंट दी गई है, वो बतानी है इनमें से। तो देखिए वो कौन सी है, आप चाहें तो आराम से देख सकते हैं, उसके बाद अपना आंसर के साथ मेरा आंसर मैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी में जो है वो इनकरेक्ट दी गई है, एवरी ट्रांजेक्शन नेसेसरली चेंज ओनर्स कैपिटल। तो ये क्यों गलत है, क्योंकि हर ट्रांजेक्शन कैपिटल को जो है वो अफेक्ट नहीं करता। अगर आप कोई एग्जांपल देख रहे हैं यहाँ पर, क्या होगा कि एक एसेट को दूसरे एसेट से रिप्लेस करना हो, या रिप्लेस करने पर जो है एसेट और कैपिटल जो है वो अनचेंज रहते हैं, है ना। तो उसी हिसाब से जो है यहाँ पर हर ट्रांजेक्शन कैपिटल को अफेक्ट नहीं करती। तो इस वजह से इनकरेक्ट बतानी थी। तीसरी यहाँ पर सी में जो है इनकरेक्ट दी है, ऑप्शन सी क्वेश्चन में थर्ड का राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जो हमारे पास रहने वाली 4 स्टेटमेंट हैं और हमने बताने कि विच आर करेक्ट, कितनी यहाँ पे करेक्ट दी गई है स्टेटमेंट है। क्या कह रहा है कि पेमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग लाइबिलिटीज डिक्रीजेज एसेट्स। फिर कह रहा है पेमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी आल्सो डिक्रीजेज लाइबिलिटीज। फिर सेम वही चीज़ है, ऑटोमेटिकली क्रिएट्स एन एक्सपेंसेस। फिर सेम वही है, मे लीव्स कैपिटल अनचेंज, यानी कि पेमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग लाइबिलिटीज में लीव कैपिटल अनचेंज। तो यहाँ पर हमें बताना है कितनी जो है स्टेटमेंट ठीक दी गई है। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट भी ठीक है, सेकंड भी ठीक है, थर्ड यहाँ पर गलत दी गई है। देखिए जो एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी पे करने पर कैश या ऐसा डिक्रीज और लाइबिलिटी जो है डिक्रीज होती है, ये ठीक है। पर सिर्फ जो है लाइबिलिटी सेटलमेंट करना ऑटोमेटिकली जो है न्यू एक्सपेंस जो क्रिएट नहीं करता,
ठीक है। तो ये जो है तीसरी स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी, फोर्थ वाली स्टेटमेंट ठीक है, तीसरी गलत है यहाँ पे। तो आंसर हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी राइट आंसर। तो चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट के रिलेटेड हमारे पास 4 स्टेटमेंट है, हमने जो सही है वो बतानी है। पहले कह रहा है कि डेबिट मीन्स द लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट, क्रेडिट मीन्स द राइट साइड ऑफ एन अकाउंट। डेबिट ऑलवेज मीन्स इंक्रीज, क्रेडिट ऑलवेज मीन्स डिक्रीज। कितनी यहाँ पे सही स्टेटमेंटें दी गई हैं? तो देखिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक दी है, थर्ड और फोर्थ दोनों गलत है। थर्ड क्यों गलत है? डेबिट ऑलवेज मीन्स इंक्रीज, डेबिट का मतलब जो है हमेशा इंक्रीज नहीं होता। जैसे लायबिलिटीज डिक्रीज होने पर जो है लायबिलिटी अकाउंट को डेबिट किया जाता है ना, ये गलत स्टेटमेंट है। फोर्थ में कह रहा है कि क्रेडिट ऑलवेज मीन्स डिक्रीज, ये भी गलत है। क्रेडिट का मतलब हमेशा डिक्रीज नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल ले लो कि लायबिलिटी इंक्रीज होने पर जो है लायबिलिटी अकाउंट्स को क्रेडिट किया जाता है, ठीक है। तो ये जो है दो स्टेटमेंट है, तीसरी चौथी गलत है, फर्स्ट सेकंड यहाँ पे ठीक हो जाएगी। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 4 स्टेटमेंट है, हमने जो सही स्टेटमेंट है वो बतानी है। क्या कह रहा है कि इंक्रीज इन एन एसेट इज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड, डिक्रीज इन एन एसेट इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड, इंक्रीज इन ए लायबिलिटी इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड, डिक्रीज इज ए लायबिलिटी इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। तो कितनी यहाँ पे जो है ये सही स्टेटमेंट है देगी। देखिए जो एसेट है, एसेट इंक्रीज जो है वो डेबिट, ठीक है। एसेट डिक्रीज क्रेडिट, ठीक है। लायबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट, ठीक है। लायबिलिटी डिक्रीज यहाँ पर जो है क्रेडिट दिया है, ये गलत है फोर्थ वाली में। जो लायबिलिटी डिक्रीज जो है वो डेबिट इसका आंसर आएगा, ठीक है। रिकॉर्डेड ऑन दी डेबिट साइड, ओके। फोर्थ वाली स्टेटमेंट गलत है। फर्स्ट थर्ड जो है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तीनों ठीक हैं, फोर्थ वाली गलत है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कैपिटल। कैपिटल के रिलेटेड हमारे पास जो है स्टेटमेंट रहेंगी 4, हमने बतानी है जो सही स्टेटमेंट जो है वो दी गई है। पहले कह रहा है कि इंक्रीज इन कैपिटल इज क्रेडिटेड, सेकंड कह रहा है कि डिक्रीज इज कैपिटल इज डेबिटेड, प्रॉफिट जनरली इंक्रीज ओनर्स कैपिटल, ड्राइंग जनरली इंक्रीज ओनर्स कैपिटल। कितनी यहाँ पे सही दी गई है? तो यहाँ देखिए जो है कैपिटल इंक्रीज को जो है इंक्रीज को क्रेडिट और डिक्रीज को डेबिट कहा जाता है, ठीक है। ये पहले सेकंड, फर्स्ट और सेकंड जो है ये दोनों ठीक हो जाएंगे। थर्ड में कह रहा है थर्ड भी जो है प्रॉफिट कैपिटल्स को जो है इंक्रीज करता है, ये भी ठीक है। जबकि फोर्थ वाली यहाँ पर गलत दी गई है, क्योंकि ड्राइंग कैपिटल्स को रिड्यूस करता है ना कि इंक्रीज करता है, ठीक है। तो ये जो है फोर्थ वाली गलत है यहाँ पर। तो आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास के कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इनकम एंड एक्सपेंसेस। यहाँ पर 4 स्टेटमेंट है जो सही है, हमने वो बताने हैं। क्या कह रहा है कि इंक्रीज इन इनकम इज क्रेडिटेड, इंक्रीज इज इन एक्सपेंसेस इन डेबिटेड, डिक्रीज इन इनकम इज डेबिटेड, डिक्रीज इन एक्सपेंस इन क्रेडिटेड। तो यहाँ पर कितने स्टेटमेंट ठीक है? तो यहाँ पर सारी जो है दी गई है, 4 4 की 4 जो है यहाँ पर ठीक रहने वाली हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि ट्रांसैक्शन कॉजेज वन एसेट टू इंक्रीज एंड अनदर एसेट टू डिक्रीज बाय द सेम अमाउंट, कंसिडर दिस स्टेटमेंट। यहाँ पर 4 स्टेटमेंट है, हमने जो सही स्टेटमेंट है विच आर करेक्ट जितनी भी हैं वो हमने बतानी है। क्या कह रहा है कि टोटल एसेट्स रिमेन्स अनचेंज, और सेकंड कह रहा है कि टोटल लायबिलिटीज रिमेन अनचेंज और अज्यूमिंग टू अदर इफेक्ट। थर्ड कह रहा है कैपिटल नेसेसरली इंक्रीजेस, फोर कह रहा है अकाउंटिंग इक्वेशन रिमेन बैलेंस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो जो कितनी ठीक है? फर्स्ट भी ठीक है, सेकंड भी ठीक है, थर्ड यहाँ पर गलत है, जो कैपिटल नेसेसरली इंक्रीज नहीं होता, ठीक है। उसके बाद जो है फोर्थ वाली ठीक है, इक्वेशन जो है बैलेंस रहती है, ये फोर्थ वाला ठीक है। फर्स्ट सेकंड एंड 4 यहाँ पे राइट हो जाएगा। इस पर ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे राइट बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के ऊपर हमारे पास 4 स्टेटमेंट है जो सही हैं, वो हमें बतानी है। तो क्या कह रहा है कि बिजनेस इज ट्रीटेड सेपरेटली फ्रॉम इट्स ओनर फॉर अकाउंटिंग पर्पजेस। सेकंड कह रहा है कि ओनर्स पर्सनल विड्रॉवल फ्रॉम बिजनेस इज ट्रीटेड एज बिजनेस रेवेन्यू। उसके बाद थर्ड में कह रहा है कि ओनर्स इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस इंक्रीजेज बिजनेस कैपिटल। फोर कह रहा है कि ओनर्स पर्सनल एक्सपेंसेस पेड फ्रॉम बिजनेसेस रिसोर्सेज रेवेन्यू ओनर्स इक्विटी।
तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है, सेकंड इस पर स्टेटमेंट यहाँ पर गलत रहने वाली। ओनर्स का जो पर्सनल विड्रॉल बिजनेस रेवेन्यू नहीं होता, ठीक है, इसे ओनर्स कैपिटल या इक्विटी डिक्रीज होता है, इसे ड्राइंग कहा जाता है, ठीक है। सेकंड वाला स्टेटमेंट गलत है, थर्ड ठीक है, फोर्थ भी ठीक है। इस बार आंसर हमारा जो बनेगा फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 10 का। अगला क्वेश्चन हमारे पास कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट जर्नल। जर्नल के रिलेटेड हमारे पास जो स्टेटमेंट रहने वाली चार, हमने जो सही है वो बताने हैं। क्या कह रहा है कि जर्नल इज कॉमनली नोन एज द कॉम एज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। फिर कह रहा है कि ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन जर्नल इन ए सिस्टमेटिक क्रोनोलॉजिकल मैनर्स। थर्ड में कह रहा है जर्नल कंटेंट्स ओनली कैश ट्रांजेक्शंस। फोर्थ कह रहा है कि जर्नल्स प्रोवाइड द बेसिक फॉर सब्सिक्वेंट पोस्टिंग टू लेजर अकाउंट्स। कितनी यहाँ पे सही दी गई है? पहले स्टेटमेंट ठीक है, सेकंड वाली ठीक है, थर्ड वाली गलत हो जाएगी, क्योंकि जर्नल में जो है ट्रांजैक्शन इनिशियली रिकॉर्ड्स होती हैं और फिर लेजर में जो है पोस्ट होती हैं। जर्नल सिर्फ जो है कैश ट्रांजैक्शंस के लिए नहीं होता, ठीक है। तो ये जो है तीसरी गलत है, फोर्थ जो है वो ठीक है। फर्स्ट, सेकंड एंड फोर ओनली राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्या कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ए जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री के रिलेटेड हमारे पास चार स्टेटमेंट है जो सही है, हमने वो बतानी है। पहले कह रहा है कि डेबिट अकाउंट इज जनरल नॉर्मली रिटर्न बिफोर द क्रेडिट अकाउंट। सेकंड कह रहा है कि टोटल अमाउंट डेबिटेड मस्ट इक्वल द टोटल अमाउंट क्रेडिटेड। थर्ड कह रहा है ए कंपाउंड एंट्री में कंटेंट्स मोर देन वन डेबिट और क्रेडिट। फोर्थ कह रहा है कि एवरी जर्नल एंट्री मस्ट कंटेन एक्जैक्टली वन डेबिट एंड वन क्रेडिट। कितने यहाँ पर ठीक हो जाएंगे? तो यहाँ पर फर्स्ट भी ठीक है, सेकंड भी ठीक है, थर्ड भी ठीक है, फोर्थ वाली गलत दी गई है। तो आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ओनली राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्या रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नरेशन। नरेशन के रिलेटेड हमारे पास यहाँ पर चार स्टेटमेंट रहने वाले हैं, हमने उनमें से जो सही स्टेटमेंट है वो बताने हैं। पहले में कह रहा है नरेशन गिव्स ए ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन। फिर कह रहा है कि नरेशन हेल्प्स डिस्क्राइब द नेचर या पर्पज ऑफ द ट्रांजेक्शन। नरेशन थर्ड में कह रहा है नरेशन इटसेल्फ इज ए सेपरेट लेजर अकाउंट। नरेशन इज जनरली रिटन आफ्टर द जॉइन जर्नल एंट्री। तो यहाँ पे कितने स्टेटमेंट है, यहाँ हमारे पास ठीक रहेंगे। पहले भी ठीक है, सेकंड वाली भी ठीक है, थर्ड वाली गलत है। तो नरेशन को लेजर में एज ए सेपरेट अकाउंट पोस्ट किया जाता है, ये सिर्फ जर्नल एंट्रीज के साथ जो है जर्नल बुक में ही रहती है या रहता है, ठीक है। तीसरा गलत है, फोर्थ वाली ठीक है। फर्स्ट, सेकंड एंड फोर यहाँ पर राइट हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कंपाउंड जर्नल एंट्रीज। कंपाउंड जर्नल एंट्रीज के रिलेटेड हमारे पास चार स्टेटमेंट है जो सही है, हमने वो बताने हैं। क्या कह रहा है कि कंपाउंड एंट्री इन्वॉल्व्स मोर देन टू अकाउंट्स। फिर कह रहा है कि इट मे कंटेंट्स मल्टीपल डेबिट अकाउंट्स। फिर कह रहा है कि इट मे कंटेंट्स मल्टीपल क्रेडिट अकाउंट्स। फिर उसके बाद कह रहा है कि टोटल डेबिट मस्ट स्टिल इक्वल टोटल क्रेडिट। तो यहाँ पर कितनी स्टेटमेंटें ठीक दी गई हैं? तो यहाँ पर सारी स्टेटमेंटें जो है वो एक्यूरेट है, यानी कि करेक्ट स्टेटमेंटें दी गई हैं, हमने करेक्ट ही बतानी थी। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर चार स्टेटमेंट हैं जो सही स्टेटमेंट है, एज रूटीन हमने वही बतानी। क्या कह रहा है पहले में कि यदि ए जर्नल एंट्री में अफेक्ट टू आर मोर अकाउंट्स। फिर कह रहा है कि ए ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व्स थ्री अकाउंट्स कैन बी रिकॉर्डेड थ्रू ए कंपाउंड जर्नल एंट्री। थर्ड में कह रहा है कि द नंबर ऑफ अकाउंट्स इन्वॉल्व्स डिटरमाइंस वेदर डेबिट और क्रेडिट टोटल्स कैन बी अनइक्वल। फिर कह रहा है कि इवन इन कंपाउंड एंट्री मस्ट मेंटेन इक्वलिटी ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो हमने बताना थे कितने सही हैं। तो यहाँ पे जो है पहली स्टेटमेंट भी ठीक है, सेकंड भी ठीक है, थर्ड यहाँ पे गलत स्टेटमेंट दी गई है। देखिए अकाउंट्स के नंबर कभी ये डिसाइड नहीं करते कि डेबिट और क्रेडिट के टोटल्स अनइक्वल्स जो है वो हो सकते हैं या कितने हैं, ठीक है। अकाउंटिंग के जो बेसिक रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग जो है टोटल डेबिट अमाउंट हमेशा टोटल क्रेडिट अमाउंट से के साथ जो है इक्वल होनी चाहिए, चाहे ट्रांजेक्शन में कितने भी अकाउंट्स जो है इन्वॉल्व हो, ठीक है। तीसरी इस वजह से गलत है, फोर्थ वाली ठीक है। फर्स्ट, सेकंड एंड फोर यहाँ पर राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शंस। चार स्टेटमेंट है जो सही स्टेटमेंट है यहाँ पर दी गई, हमने वो बताने हैं नीचे ऑप्शन में। कह रहा है कि ट्रांजैक्शन में इंक्रीज इन एसेट एंड इंक्रीज ए लायबिलिटी साइमल्टेनियसली, ठीक है। सेकंड कह रहा है कि ट्रांजैक्शन में इंक्रीज वन एसेट एंड डिक्रीज एन अदर एसेट। फिर कह रहा है कि ये ट्रांजैक्शंस में डिक्रीज एन एसेट एंड डिक्रीज ए लायबिलिटीज साइमल्टेनियसली। फोर में कह रहा है कि एवरी ट्रांजैक्शन नेसेसरली इंक्रीजेज और डिक्रीजेज ओनर्स कैपिटल।
तो यहाँ पर कितनी स्टेटमेंटें ठीक दी गई हैं वो हमने बतानी है। तो पहली भी ठीक है, एग्जैक्ट है, सेकंड भी ठीक है, थर्ड भी ठीक है, फोर्थ वाली यहाँ पर गलत दी गई है। ठीक है, देखिए हर ट्रांजैक्शन ओनर्स कैपिटल को अफेक्ट नहीं करता। जैसे जो पहली तीन जो है स्टेटमेंट है, इनमें एग्जांपल जो है वो दी गई है, ये दिखाया गया है कि ये जो कोई भी ट्रांजैक्शन सिर्फ एसेट और लाइबिलिटीज को अफेक्ट नहीं करती, या अफेक्ट करती है ऐसे का नहीं बल्कि अफेक्ट करती है। ठीक है, जबकि ओनर्स कैपिटल या इक्विटी में कोई भी चेंज नहीं होता। फोर्थ वाली स्टेटमेंट गलत है यहाँ पे। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ओनली यहाँ पर राइट हो जाएगा। ऑप्शन इस बार बी हमारा रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 16 का। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डेटर और एंड क्रेडिटर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि चार स्टेटमेंट है, जो सही स्टेटमेंट है हमने वो बतानी है। ए डेटर नॉर्मली रिप्रेजेंट एन अकाउंट एन अमाउंट रिसीवेबल बाय द बिजनेस। सेकंड कह रहा है कि क्रेडिटर नॉर्मली रिप्रेजेंट एन अमाउंट पेएबल बाय द बिजनेस। थर्ड कह रहा है कि ए डेबिट in an account necessarily means that the account holder is a debtor. फोर में कह रहे हैं credit is an account necessarily means that the account holder is a creditor. तो यहाँ पे कितनी स्टेटमेंट है हमारे पास जो है ठीक दी गई हैं, करेक्ट दी गई हैं। तो पहली स्टेटमेंट भी ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट भी ठीक है, थर्ड और फोर्थ ये दोनों स्टेटमेंटें गलत दी गई। तो थर्ड भी गलत है, क्योंकि जो है पर्सनल अकाउंट्स में जो है डेबिट बैलेंस एडवांस जो है वो डाले जाने की वजह से भी हो सकता है। इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि वो पूरा जो पर्सन जो गुड्स या सर्विसेज का जो है डेटर ही हो। ठीक है, सेम फोर्थ में भी ऐसा ही है कि जो पर्सनल जो अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस कस्टमर्स से जो है एडवांस रिसीव होने की वजह से भी हो सकता है। इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि वो पर्सन जो है क्रेडिटर ही हो। ठीक है, ये दोनों ही गलत स्टेटमेंट है, तीसरी और चौथी दोनों स्टेटमेंट है यहाँ पर गलत दी गई है। बल्कि हमने सही बताई तो फर्स्ट और सेकंड यहाँ पर स्टेटमेंट ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर 20 बल्कि 17 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। चार स्टेटमेंट है हमारे पास, हमने जो सही स्टेटमेंट है करेक्ट दी गई है वो हमने यहाँ पर बतानी है। पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि इफ़ एन एसेट अकाउंट्स हैज़ इंक्रीज, द इंक्रीज इज रिकॉर्डेड ऑन इट्स डेबिट साइड। तो सेकंड में कह रहा है कि इफ़ द सेम एसेट लेटर डिक्रीज, दैट डिक्रीज इज रिकॉर्डेड ऑन इट्स क्रेडिट साइड। थर्ड में कह रहा है कि द बैलेंस ऑफ एवरी एसेट्स अमाउंट मस्ट ऑलवेज रिमेन डेबिट इररिस्पेक्टिव ऑफ ट्रांजेक्शंस। फिर उसके बाद कह रहा है कि एन एसेट अकाउंट्स कैन कंटेन बोथ डेबिट एंड क्रेडिट एंट्रीज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। तो यहाँ पर हमने बताना है कि सही जो है वो बतानी है। पहली भी सही स्टेटमेंट दी गई है, करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है, थर्ड में यहाँ पे इनकरेक्ट दी गई है, यानी कि तीसरी स्टेटमेंट गलत है, फोर्थ वाली ठीक है, तीसरी गलत है। यहाँ पर क्यों गलत है, देखिए एसेट्स अकाउंट्स का जो नॉर्मल डेबिट बैलेंस होता है, लेकिन ये जो है ज़रूरी नहीं है कि ट्रांजेक्शन्स चाहिए जो भी हो वो चाहिए, ये ज़रूरी नहीं होता, उसका जो बैलेंस हमेशा डेबिट ही रहेगा। कुछ रेयर सिचुएशन में जो है एसेट अकाउंट्स में जो टेम्परेरी क्रेडिट बैलेंस भी जो है वो आ सकता है। तो इस वजह से हम जो है इसे इनकरेक्ट यानी कि हाँ गलत स्टेटमेंट मानेंगे तीसरी को। ठीक है, ये तो यहाँ पर फर्स्ट सेकंड एंड फोर यहाँ पर राइट हो जाएगा। फर्स्ट सेकंड एंड फोर ऑप्शन ए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 का राइट बन जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्या कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लाइबिलिटी अकाउंट्स। लाइबिलिटी अकाउंट्स के रिलेटेड चार स्टेटमेंट है, जो सही स्टेटमेंट है हमने वो बतानी है। क्या कह रहा है, पहले में इंक्रीज इन लाइबिलिटी इज क्रेडिटेड, डिक्रीज इन लाइबिलिटी इज डेबिटेड। फिर कह रहा है लाइबिलिटीज लाइबिलिटी अकाउंट कैन हैव बोथ डेबिट एंड क्रेडिट इंटरेस्ट। फिर फोर्थ में कह रहा है लाइबिलिटी इज ऑलवेज डेबिटेड व्हेन इट इंक्रीजेस। तो यहाँ पे फर्स्ट चीज ठीक है, सेकंड ठीक है, थर्ड ठीक है, फोर्थ गलत है। ठीक है, ये जो अकाउंटिंग का बेसिक रूल्स है बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है, ये जो अकाउंटिंग के बेसिक रूल्स है जो है बिल्कुल अपोजिट है कि लाइबिलिटीज़ में इंक्रीज होने पर हमेशा क्रेडिट किया जाता है, डेबिट नहीं। ठीक है, तो ये डेबिट यहाँ पर लिखा है, तो फोर्थ वाली स्टेटमेंट यहाँ पे हमारी गलत हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ओनली राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डबल एंट्री। डबल एंट्री के रिगार्डिंग हमारे पास जो है ये स्टेटमेंट रहेंगी चार, हमने जो सही स्टेटमेंट है वो बतानी है। कह रहा है कि एटलीस्ट 2 अकाउंट इफेक्ट्स आर इन्वॉल्व्ड इन रिगार्डिंग ए ट्रांजेक्शन। सेकंड कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ टोटल डेबिट्स इक्वल टू टोटल क्रेडिट्स। थर्ड में कह रहा है कि डबल एंट्री इज बेस्ड ऑन द ड्युअलिटी प्रिंसिपल। फोर्थ में कह रहा है कि डबल एंट्री गारंटी दैट एवरी अकाउंटिंग एरर विल बी डिटेक्टेड। तो यहाँ पे कितनी जो है स्टेटमेंट है ठीक दी गई है। पहली स्टेटमेंट ठीक है, सेकंड वाली ठीक है, थर्ड वाली
भी ठीक है, फोर्थ वाली गलत है, क्योंकि यहाँ पर गारंटी दी गई है, तो गारंटी जब भी कोई चीज़ है तो तब वहाँ पे थोड़ा सा केयरफुली उसे पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि गलत किस वजह से कि ये हर टाइप की अकाउंटिंग मिस्टेक जो है वो डिटेक्ट नहीं करता। जैसे किसी ट्रांजैक्शन को पूरी तरह रिकॉर्ड करना भूल जाना, या दोनों अकाउंट्स में गलत अमाउंट्स जो है वो रिकॉर्ड कर देना, ऐसे जो भी है वो पूरी तरीके से जो है ये डिटेक्ट एरर जो है वो नहीं कर सकता। इस वजह से यहाँ पर गारंटी वगैरह पूरा लिखा, तो ये वैसे भी स्टेटमेंट हमारी गलत ही है, तो फोर्थ गलत है। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ओनली हमारे पास राइट हो जाएगी। ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जर्नल एंड लेजर। जर्नल और लेजर के रिलेटेड हमारे पास 4 स्टेटमेंट है, हमने बताने हैं जो सही स्टेटमेंट हैं। कह रहा है कि पहले में जर्नल इज जनरली द इनिशियल क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड। सेकंड कह रहा है लेजर क्लासिफाइज ट्रांजैक्शंस अकाउंट वाइज। थर्ड कह रहा है कि जर्नल एंड लेजर सर्व एग्जैक्टली द सेम पर्पस। फोर्थ कह रहा है कि पोस्टिंग इन्वॉल्व्स ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम जर्नल टू लेजर। तो कितनी सही है यहाँ पे? पहली सही है, सेकंड वाली सही है, थर्ड वाली गलत है। ठीक है, क्योंकि दोनों का अलग अलग काम होता है। जर्नल हर ट्रांजैक्शंस की जो कंप्लीट डिटेल वाइज जो है शो करते हैं, जबकि लेजर के स्पेसिफिक अकाउंट के जो ट्रांजैक्शन को क्लासीफाई करके उसका फाइनल बैलेंस शो करता है। ठीक है, इन दोनों का अलग अलग काम है। उसके बाद फोर जो है ये ठीक है। फर्स्ट सेकंड एंड फोर यहाँ पे ठीक रहने वाली हैं। फर्स्ट सेकंड एंड फोर ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी रहा पे क्वेश्चन नंबर 20 फर्स्ट का राइट होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अकाउंटिंग इक्वेशन एंड जर्नल के ऊपर जो है हमारे पास 4 स्टेटमेंट है, हमने बतानी है जो सही स्टेटमेंट है यहाँ पे दी गई है। पहले में कह रहा है कि द अकाउंटिंग इक्वेशंस एक्सप्लेन द ड्यूअल इफेक्ट अंडरलाइनिंग डबल एंट्री। उसके बाद सेकंड कह रहा है कि जर्नल एंट्रीज इंप्लीमेंट द डबल डेबिट क्रेडिट एस्पेक्ट ऑफ डबल एंट्री। थर्ड में कह रहा है कि करेक्टली रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शंस कैन लीव द अकाउंटिंग इक्वेशंस अनबैलेंस्ड। फोर में कह रहा है कि एवरी जर्नल entry must maintain equality between डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट्स। तो यहाँ पर कितनी स्टेटमेंट है हमारी ठीक रहेंगी? तो पहली भी ठीक है, सेकंड वाली भी ठीक है, थर्ड वाली यहाँ पर गलत है। ठीक है, जो है एक करेक्टली रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस में टोटल जो है डेबिट्स हमेशा टोटल क्रेडिट्स के इक्वल होते हैं, जिसके वजह से जो है अकाउंटिंग इक्वेशंस बैलेंस रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरी गलत है, फोर्थ वाली ठीक है। फर्स्ट सेकंड एंड फोर यहाँ पे ठीक हो जाएगी। ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 22 का राइट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन यहाँ से आगे हैं। जितने हमने पीछे बताए हैं मैंने वो स्टार्टिंग में लिखे हैं कितने हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि मैच कॉलम विद कॉलम सेकंड, कॉलम वन को कॉलम सेकंड के साथ जो है मैच करना है रिगार्डिंग जर्नल टर्मिनोलॉजी के साथ, रिगार्डिंग जो है जर्नल टर्मिनोलॉजी। कॉलम वन को कॉलम सेकंड के साथ मैच करके हमने जो है करेक्ट कोडिंग में जो आंसर आएगा वो नीचे बता के उसके हिसाब से आंसर करना है। पहले जो है वोचर के साथ मैच हो जाएगा, ये देखिए एविडेंस या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ऑफ ए ट्रांजैक्शन, ये बी के साथ जाके मैच होगा। उसके बाद नरेशन जो है ये किसके साथ होगा? एक्सप्लेनेशन अटैच टू ए जर्नल एंट्री के साथ, ए के साथ होगा। कंपाउंड एंट्री जो है ये किसके साथ होगा? ये एज इट इज एंट्री इन्वॉल्विंग मोर देन 2 अकाउंट्स, ये एज इट इज सी के साथ रहेगा। सिंपल एंट्री जो है ये एंट्री इन्वॉल्विंग 1 डेबिट एंड 1 क्रेडिट के साथ होगा, डी के साथ। ठीक है, 4 डी के साथ होगा, 1 बी 2 ए 3 सी और 4 डी के साथ जैसे हैं बी ए सी डी। ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, मैच द फॉलोइंग अकाउंटिंग इक्वेशन अफेक्ट विद द अप्रोप्रिएट ट्रांजैक्शंस। लिस्ट कॉलम वन को कॉलम सेकंड के साथ करेक्टली मैच करना है, फिर नीचे कोडिंग में आंसर करना है कि क्या आएगा। एसेट जो एसेट लाइबिलिटीज़ जो है किसके साथ मैच करेंगे? ये जाके करेंगे परचेज ऑफ एन एसेट ऑन क्रेडिट के साथ करेंगे, बी के साथ मैच हो जाएगा। एसेट और इक्वलिटी जो है किसके साथ होगा? ये ओनर्स इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल इन कैश, ये सी के साथ जाके मैच हो जाएगा। उसके बाद एसेट लाइबिलिटीज़ जो है ये किसके साथ मैच होगी? ये पेमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी, ए के साथ मैच होगा। और जो है एसेट जो है ये किसके साथ होगा? एक्सचेंज ऑन एसेट फॉर एन अदर, डी के साथ जाके मैच होगा। कोडिंग में आंसर बन जाएगा बी सी ए डी। ऑप्शन जो है ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि मैच ईच ट्रांजैक्शन विद इट इमीडिएट अकाउंटिंग इक्वेशंस अफेक्ट। कॉलम वन को कॉलम सेकंड के साथ मैच करना है करेक्टली, उसके बाद हमने नीचे ऑप्शन में आंसर करना है। क्या हो जाएगा? ओनर्स विदड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज़, तो ये एसेट्स इक्विलिटी के साथ मैच हो जाएगा। बिजनेस अर्स रेवेन्यू इन कैश, तो ये एसेट और इक्विलिटी के साथ मैच होगा, सी के साथ मैच हो जाएगा। उसके बाद बिजनेस ऑब्टेन ए लोन इन कैश,
तो ये जो है एसेट और लायबिलिटीज़ के साथ मैच हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ में कह रहा है बिजनेस पे एन अमाउंट प्रीवियसली ओन्ड, तो ये एज इट इज़ एसेट और लायबिलिटीज़ के साथ मैच हो जाएगा। तो इस कोडिंग में बनेगा आंसर BCAD। ऑप्शन जो है हमारा ये राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर। ये एरो जो लगे हैं ना, इन एरो की वजह से जो है इसका ऑप्शन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए में यहाँ पर राइट आंसर मिल जाएगा हमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास असर्शन और रीज़न है अब हमारे पास कि असर्शन में क्वेश्चन नंबर 26 है। असर्शन में कह रहा है कि ए ट्रांजेक्शंस कैन इंक्रीज बोथ एन एसेट एंड लायबिलिटीज विदाउट अफेक्टिंग ओनर्स कैपिटल इमीडिएटली। ठीक है, रीजन में कह रहा है कि क्रेडिट परचेज क्रेडिट एन एसेट एंड ए corresponding लाइबिलिटी। तो यहाँ पर क्या होगा, तो ये दोनों ही ठीक हैं। ठीक है, रीज़न भी ठीक है, असर्शन भी ठीक है। आंसर हम किस तरीके से करेंगे, और रीज़न जो है एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को, या एक्सप्लेन असर्शन ऐसे आप कह सकते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर करेक्टली एक्सप्लेन ए, यानी कि रीजन करेक्टली एक्सप्लेन असर्शन। ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर असर्शन और रीजन यहाँ पर रहने वाले हमारे पास। असर्शन में कह रहा है कि द डेबिट साइड ऑफ एन अकाउंट शुड नॉट बी इंटरप्रेटेड एज इंक्रीज इन एवरी सिचुएशन। ठीक है, रीजन ठीक है। ये रीजन में कह रहा है कि द इफेक्ट ऑफ ए डेबिट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द अकाउंट एंड द टाइप ऑफ ट्रांजेक्शंस। ये भी ठीक है, और ये जो है एक्सप्लेन भी कर रहा है करेक्टली जो है असर्शन को। इसी तरीके से हम आंसर भी करेंगे। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर करेक्टली एक्सप्लेनेशन ए, यानी कि असर्शन। तो ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। चलिए यहाँ पर चैलेंजिंग एप्लीकेशन के ऊपर जो है हमारे पास जो क्वेश्चन रहेगा, क्या कह रहा है कि ए बिजनेस हैज़ एसेट जो है 12 लाख है, लाइबिलिटीज़ जो है 4.5 लाख है, इनकम ड्यूरिंग द ईयर जो है कितनी है 2 लाख, एक्सपेंसेस कितने हैं 1,20,000, और ड्राइंग कितनी है 30,000। अब हमने क्या बताना कि व्हाट इज़ द क्लोज कैपिटल अस्यूमिंग द गिवन कैपिटल इज़ द ओपनिंग कैपिटल। तो कितना होगा यहाँ पे, तो क्या राइट आंसर बन जाएगा। देखिए क्या होगा, जो ओपन कैपिटल है उस इक्वल किसके होगा, एसेट, उसे जो है माइनस करना है लाइबिलिटीज़ को। पहले वो कर लेते हैं, क्या है हमारे पास जो है ये 12 लाख जो है एसेट है, उसको जो है कितना करना है, माइनस करना है कितना, उसमें से कम करना है 4.5 लाख। 4.5 लाख जब कम करेंगे 12 लाख से, तो हमारे पास 7,50,000 बच जाएगा। उसके बाद जो है क्या करना है, जो प्रॉफिट, ये प्रॉफिट कितनी बची हमारे पास, प्रॉफिट जो है नहीं, प्रॉफिट हमारे पास अभी आनी बाकी है 2 लाख। ठीक है, इनकम ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, वो अलग है। 7.5 लाख यहाँ पर हमारे पास है। उसके बाद जो है सेकंड क्या करना है, प्रॉफिट जो है उसको इनकम से माइनस करना है, किसको, एक्सपेंसेस को। इनकम कितनी है, जो 2 लाख जो प्रॉफिट में जाएगा ना, तो ये प्रॉफिट जो है कितना 2 लाख, और नहीं सॉरी इनकम 2 लाख, क्योंकि इनकम ड्यूरिंग द ईयर 2 लाख हो जाएगी हमारे पास। उसके बाद एक्सपेंसेस कितना है 1,20,000, उसको माइनस करना है ना हमने, तो कितना बच गया 80,000। कितना बच गया हमारे पास 80,000। अब जो है हमारे क्या हाँ 80,000 बच गया। उसके बाद हमारे पास क्या करना है कि क्लोजिंग कैपिटल जो है, क्लोजिंग कैपिटल कितना है हमारे पास, जो हमने वो निकाला था कौन सा, एसेट से जो है लाइबिलिटीज़ को कम किया था हमने, वो 7.5 लाख था। उसके बाद हमने जो है ये इनकम से जो है एक्सपेंसेस निकाले, 80,000 ये बचा। हमने 7.5 लाख में जो है प्लस 80,000 करने हैं। ठीक है, जब 80,000 जब हो गए, तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ 8,30,000, और उसमें से हमने जो ड्राइंग जो मतलब निकाल दिया है वो कितना था 30,000। जब 8,30,000 में से 30 निकालेंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा 8 लाख। ठीक है, 8 लाख यहाँ पर आंसर 20 का बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 का जो है 8 लाख, ऑप्शन बी जो है इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या रहा है कि ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड विथ 3 डेबिट अकाउंट्स एंड 1 क्रेडिट अकाउंट, कंसिडर दिस स्टेटमेंट। हमारे पास जो है कितने 4 स्टेटमेंट है, जो सही स्टेटमेंट है हमने वो बतानी है। क्या कह रहा है कि इट कैन बी ए वैलिड कंपाउंड जर्नल एंट्री। सेकंड कह रहा है कि सिंगल क्रेडिट अमाउंट मस्ट इक्वल द सम ऑफ द 3 डेबिट अकाउंट। उसके बाद कह रहा है कि सच एन एंट्री वायलेट्स डबल एंट्री प्रिंसिपल। 4 में कह रहा है कि द ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। कितनी यहाँ पे हमारे पास ठीक स्टेटमेंटें दी गई हैं। पहली भी ठीक है, सेकंड वाली भी ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट कर लेते हैं। देखिए जब तक टोटल जो डेबिट्स टोटल क्रेडिट के इक्वल हैं, तब तक जो डबल एंट्री अकाउंट्स का बेसिक रूल सेटिस्फाई जो है वो होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सेकंड वाली थर्ड वाली गलत है, फोर्थ वाली ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे पास। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पर 5 स्टेटमेंट हैं इस बात दी गई, उनमें से हमने बताने के स्टेटमेंट जो भी है करेक्ट स्टेटमेंट है हमने बतानी है। क्या कह रहा है कि ये ट्रांजेक्शन में चेंज द कंपोजिशन ऑफ एसेट्स विदाउट चार्जिंग टोटल एसेट्स। ये ट्रांजेक्शन में चेंज द कंपोजिशन ऑफ लाइबिलिटीज विदाउट चेंजिंग टोटल लाइबिलिटीज। फिर कह रहा है कि ट्रांजेक्शन में इंक्रीज एसेट एंड इक्विटी सिमिलटेनियसली। उसके बाद कह रहा है कि ये ट्रांजेक्शन में डिक्रीज एसेट्स एंड इक्विटी सिमिलटेनियसली। फिर लास्ट में 5 में कह रहा है कि एवरी ट्रांजेक्शन मस्ट चेंज टोटल एसेट। तो यहाँ पर बतानी है कितनी सही स्टेटमेंटें दी गई हैं। तो यहाँ पर पहली स्टेटमेंट ठीक है, सेकंड वाली भी ठीक है, थर्ड भी ठीक है, फोर्थ भी ठीक है, फिफ्थ वाली स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, फिफ्थ वाली स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। जैसे स्टेटमेंट फर्स्ट में जो है दिखाया गया है कि कुछ ट्रांजेक्शन सिर्फ एसेट्स अकाउंट्स के बीच में हो सकती है, ठीक है, जिसकी वजह से टोटल एसेट में कोई चेंज नहीं होता, सेम ऐसा ही है। तो इस वजह से फिफ्थ स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर गलत स्टेटमेंट दी गई है। आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे 1, 2, 3 एंड 4 ओनली ऑप्शन जो है यहाँ पे डी क्वेश्चन नंबर 30 का राइट हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारे आज के क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। अकाउंटेंसी इक्वेशंस और जर्नल के रिलेटेड हमारे पास ये क्वेश्चन थे। अभी कंटिन्यू करेंगे, कल की भी सेम इसी टॉपिक पे जो है करेंगे। उसके बाद परसों टॉपिक चेंज करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट आने वाले दिन। लेकिन कल का जो है हमारा टॉपिक यही रहेगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये डेली की तरह आपके लिए क्वेश्चन रहता है। कोशिश करते बहुत सारे जो है स्टूडेंट करते हैं भी आंसर, और कोशिश किया करें जो भी लास्ट तक आता है तो आंसर ज़रूर करके जाया करें, और लास्ट तक क्या आप कोशिश किया करें कि पूरा ही देखा करें। काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट आपकी प्रैक्टिस के लिए काफ़ी जो है बेहतरीन क्वेश्चन जो है तैयार किए जाते हैं, तो आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी इसके रिलेटेड, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ए जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री के रिलेटेड आपके पास जो है 4 स्टेटमेंट हैं। जो सही स्टेटमेंट यहाँ पर दिए हैं आपने उसका आंसर जो है नीचे कमेंट में कर देना है। तो मज़ीद आज काफ़ी टाइम लगे, क्योंकि स्टेटमेंट बेस बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, लगभग 23, 24 या 25 ऐसा समथिंग क्वेश्चन जो थे स्टेटमेंट बेस ही थे, तो उससे के ऊपर ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इस वजह से आपका टाइम आधा घंटे से ऊपर हो चुका है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और हाँ, एक बात कि आपको जो है इसकी PDF मैं कोशिश कर रहा हूँ कि दोपहर या शाम टाइम जो है 4-5 बजे के बाद या ऐसा कुछ उसके बीच में जो है ये टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूँ। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको इसकी मैं टेलीग्राम पे जो है इसकी PDF बना के जो है वहाँ पर शेयर कर दूँगा, ठीक है। वहाँ पर डिटेल में नहीं होगा, लेकिन सिर्फ इतना होगा कि MCQs आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। डिटेल में आपको यहीं पे समझना होगा, अगर आपने समझना है तो वहाँ पर आपको PDF रिवीजन के लिए मिल जाएगी वहाँ पर, तो आप वहाँ पर जो है ज्वाइन हो जाइएगा।